हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का 5 मई को स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का मैथ्स का पेपर है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैथ्स में सभी बच्चे 40 आउट ऑफ 40 ला सके या फिर जो भी मार्क्स का आपका टारगेट है वो ला सके, आज मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पता चलेगा आप तो क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट वो क्वेश्चन लास्ट 10 साल में मात्र एक ही बार पूछा गया है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। इसलिए जो क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट 10 साल में कम से कम 6 से लेकर 8 बार पूछा गया हो या फिर 5 बार भी पूछा गया हो, तो वो सारा क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी देना ही देना होगा। बट जैसा कि आपका पहला बार 10th का बोर्ड है, हमारा तो हर बार आता है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको आइडिया नहीं है बट हम है ना, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आज मैं 8 ऐसा क्वेश्चन आपको देने वाला हूं क्लास 10th मैथ से, जो स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। और यहां से इन 8 क्वेश्चन में से काफी सारे क्वेश्चन आपको अपने टर्म 2 के पेपर में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं बताऊं बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थ्योरम है। सर क्या थ्योरम आएगा? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको CBSE का ट्रेंड बता दूं तो पहले तो टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस था वो सीधा एक ही साथ डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूछा जाता था। तो उस टाइम 2 आपका चैप्टर था, पहला ट्रायंगल वाला, दूसरा सर्किल वाला, और ये दोनों चैप्टर में आपका थ्योरम गिवन था। तो होता क्या था, लास्ट 10 साल में 10 साल कभी ट्रायंगल वाले चैप्टर से तो कभी सर्कल वाले चैप्टर से थ्योरम प्रूव करने के लिए 3 या फिर 4 मार्क्स में बहुत बार हर साल पूछा गया है। इस बार जैसा कि ट्रायंगल वाला चैप्टर तो टर्म 1 में आ गया, तो एक ही चैप्टर है जिसमें थ्योरम है, वो है सर्किल, और इसमें 2 थ्योरम है, थ्योरम 1 थ्योरम 2। तो समझ लीजिए कि ये 2 थ्योरम में से एक थ्योरम 100% आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और ये बात को ध्यान में रखिएगा। पहला थ्योरम क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल बनाया, यहां से सपोज आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस वाले पॉइंट से, तो क्या बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूफ मैंने यहां पर सॉल्यूशन के साथ अटैच कर दिया है। ध्यान रखिएगा, प्रूफ करने टाइम पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, फिर टू प्रूफ लिखना पड़ेगा, देन फिगर बनाना पड़ेगा, देन प्रूफ करना पड़ेगा। कोई भी स्टेप को मिस कीजिएगा आपके मार्क्स कट कर लेते हैं टीचर, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और ये गारंटीड क्वेश्चन है, 2 थ्योरम में से एक जरूर आएगा। इसी तरह जो दूसरा थ्योरम है प्यारे बच्चों, कि जैसे कि कोई सर्कल है, इसमें अगर आप लोग कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ होता है, ये दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी हमारा x होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने
यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए विद सॉल्यूशन प्रूव कर रखा है। प्लीज आप लोग जरूर इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा। प्रिपेयर आपको करना है, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। यस, देखिए RHS से ये आपको कंग्रुएंट प्रूव करना है, उससे ऑटोमेटिकली ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करना है। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से, और यकीन मानिए लास्ट 10 साल में 8 बार ये क्वेश्चन आया है। क्या बोलता है CBSE, मीडियन दे देगा, मतलब कि आपको बोलेगा कि मीडियन ये है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे देगा, और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी वाला जो आपका रो होगा उसमें आपको x और y या फिर कभी कभी ओनली x कभी कभी ओनली y और मैक्सिमम टाइम दोनों दे देगा, अननोन वेरिएबल x और y, और आपको बोलेगा कि मीडियन ये है, आप लोग x और y का वैल्यू निकालिए। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाइए, डेटा पुट कीजिए, आपके पास इक्वेशन आएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैंने एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर अटैच कर दिया है ताकि कोई भी बच्चे को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन भी रहा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से अब मीडियन, आप मैंने मीडियन पे बता दिया, अब मीन पे क्वेश्चन आता है कि मीन आपका दिया हुआ है x और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक अननोन P है, उसका वैल्यू निकालना है। तो वापस से वही करना है, आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो P है वो आपका निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं टर्म 2 की टाइम में आपको प्रूव करके भी बता दूंगा कि जो हमने बताया वो आया कि नहीं आया, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा ना हो जाए कि भाई यहाँ पर x में जो 2 4 6 8 10 12 है, अगर CBSE ने दे दिया भाई 3 5 7 9, तो आप ये ना बोल दीजिएगा कि सर जो आपने बताया वो आया ही नहीं, जो मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। अब डेटा तो हमारे हाथ में नहीं है, डेटा के साथ CBSE छेड़खानी कर सकता है, इसलिए डेटा से आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोग जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 5th वाला क्वेश्चन काफी बार CBSE में पूछा जा चुका है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से 2016 और 2018 में भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, करके आपको जाना है, क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद जो 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है बताइए। देखिए इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड 2 शिप रहता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपके NCERT का है आई गेस, इसमें प्यारे बच्चों 2 पोल दिया हुआ रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है 2019, और उससे पहले भी वो जो डेटा है उसको चेंज करके पूछा जा चुका है। तो जरूर कीजिएगा, सॉल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये वाला AP से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, क्या कि फाइंड द दिस टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द APS, यानी कि आपने तो पढ़ा होगा स्टार्टिंग से अगर आपको कोई निकालने बोले टर्म तो आपको पता है फॉर्मूला AN = A + n - 1D, आपको पता है। बट अगर आपको बोले कि पीछे से निकालो तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले n निकाल लीजिएगा। n कैसे निकालिएगा, AN वाले फॉर्मूला से, A + n - 1D वाले फॉर्मूला से आप लोग n निकाल लीजिएगा। उसके बाद n सपोज कीजिए आज इस वाले केस में हमारा n 12 आया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या बोला है बताइए, या आज सपोज कीजिए कि अगर आपका n मान के चलिए कि 60 आता, और अगर आपको बोलता कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या करते आप लोग 60 - 5 + 1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, उसके बाद आप लोग निकाल लेते। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है उस तरीके से आप निकालिए, जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये
पार्ट 1 था। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच गया हमारा चैप्टर। उससे मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आपको ये सारे क्वेश्चन को देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने आपको ऊपर ऊपर ही बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर जो बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता है उनके लिए डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा और हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको टर्म 2 में देखने को मिलेगा। तो इसी बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।